Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to talk about Home State Medical University. तो basically last week we had a seminar in Rohtak city. वहाँ पे representatives भी आए थे यूनिवर्सिटी से. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि प्लीज़ मेक a dedicated video about the university. So we'll be covering each and every aspect of this university. So make sure that you watch it till the end. But before that, please let me know in the comment section कि if you are someone who is thinking about studying MBBS from abroad or from Russia, so which university you are thinking about, so that we can know for which university specifically we should make videos in future. So please write down in the comment section. So yeah, please subscribe to the channel as well because it is totally free. Okay, now let's start with today's video. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की. द ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन सिटी ऑफ ओम्स. वो नाम से ही क्लियर है. सो बेसिकली ओम्स ओब्लास्ट है. इट इज लाइक अ स्टेट इन इंडिया एंड आपका उसकी जो कैपिटल सिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है वो ओम्स सिटी है. सो द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज अराउंड 1.1 मिलियन, जो कि काफ़ी अच्छा हेल्दी नंबर है इन टर्म्स ऑफ अगर हम रशियन सिटीज़ की बात करें तो. And it is actually the third largest city in the Siberian region. And अगर पूरे रशिया की हम बात करते हैं तो it is the 12th largest city in the entire country of Russia. अब इसके बाद एक जो काफ़ी important चीज़ है that we should look for when we are thinking about studying in any particular university, तो उसका travel वहाँ पे आपको कैसे करना है. तो basically for Omsk University you have to take your flight from Delhi. उसके बाद आप मॉस्को जाएंगे. मॉस्को में आप चेंज होगा या ले ओवर होगा एंड फ्रॉम मॉस्को देन यू विल बी लैंडिंग इन द ओम्स्क सिटी इटसेल्फ. वहाँ पे ओम्स्क में आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें मोस्टली जो फ्लाइट्स है वहाँ की आपकी या तो जर्मनी या फिर अदर CIS कंट्रीज वगैरह में जा रहे थे, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी जा रहे थे, बट इट इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली ओवर देयर. अब जो ये टोटल ड्यूरेशन है ट्रेवल की आपकी दिल्ली टू मॉस्को अराउंड आपका 6 to 7 आवर्स लगते हैं एंड फ्रॉम मॉस्को टू ओम्स्क जो है आपका वो 3 to 4 आवर्स लगते हैं. तो टोटल यू कैन से कि 10 to 12 आवर्स आपका ड्यूरेशन रहता है, ट्रेवल ड्यूरेशन फ्रॉम दिल्ली टू द सिटी ऑफ ओम्स्क डायरेक्टली. देयर इज वन अदर वे ऑल्सो जो कि जैसे आप जा सकते हो, दैट इज वाया कजाकिस्तान. तो कजाकिस्तान के थ्रू होके भी फ्लाइट्स जाती हैं बिकॉज इट इज जस्ट 400 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ कजाकिस्तान जो कि आपका अलमाटी है. तो यहाँ से आपकी फ्लाइट दिल्ली से अलमाटी जाती है एंड अलमाटी से यू कैन गो टू ओम्स्क आल्सो. जस्ट आपके अलमाटी से 400 किलोमीटर्स अवे पड़ता है. Now one thing to keep in mind is कि if you are a student of any parity, so you don't have to worry about travel arrangements and any of those things. Our team travels with each and every batch of the students जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है, and most of the time I personally travel with the students. So if you have any questions or doubts regarding the admission process or about the travel arrangements or anything in general, so you can always get in touch with me or my team. जितने भी contact details हैं वो सब screen पे भी available हैं, description box में भी available. Now moving on to the founding of the university. तो this university was established in 1920. तो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है. More than 100 years हो चुके हैं यूनिवर्सिटी को. तो काफी एक्सपीरियंस है, ओल्ड यूनिवर्सिटी है. And if you talk about the rank of the university, so it is on the 88th rank out of all the universities in Russia. अब एक जो काफी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, इफ यू आर एन इंडियन एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड, दैट इज कि वहाँ की जो डिग्री है वो उसका रिकॉग्निशन और एक्रेडिशन कहाँ कहाँ से है और कहाँ से नहीं है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ओम्स जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी NMC की जो गाइडलाइंस है वो सारी की सारी गाइडलाइंस को कम्प्लीटली फुल करता है. दैट मीन्स कि आपका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो मिनिमम 54 मंथ्स होना चाहिए. ऑफ कोर्स रशिया में आपकी डिग्री 6 इयर्स की होती है, तो दैट इज सेम विद ओम्स्क आल्सो बिकॉज इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. तो सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो सेम है सभी यूनिवर्सिटीज का. ऑन टॉप ऑफ दैट योर कोर्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन इंग्लिश मीडियम ओनली कम्प्लीटली फुल 6 इयर्स के लिए. तो दैट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी, जो कि आपका यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर पे भी लिख के आता है एंड इट इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट एज वेल क्लियरली. ऑन टॉप ऑफ दैट इंटर्नशिप इज ऑल्सो डन जस्ट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी इन रशिया. तो आपका 3rd ईयर ऑनवर्ड्स जितना भी क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, वो सब वहाँ पे आपको ओम्स्क यूनिवर्सिटी में भी मिलता है सभी स्टूडेंट्स को. And of course the university is recognized by WHO, so you can find it in the WDOMS list और आपका ECFMG वगैरह से हर जगह से रिकॉग्नाइज है. यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी और इम्पोर्टेंट है, दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्पेशल स्कॉलरशिप, बेसिकली डार्क स्कॉलरशिप बोलते हैं उसको. एंड इन दैट स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स दे गेट चांस टू स्टडी फॉर 2 weeks, almost 2 weeks in German universities. तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह किया जाता है जिसमें कि दे सिलेक्ट 14 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द एंटायर कोर्स एंड उसमें 14 स्टूडेंट्स को दे सेंड
टू सम जर्मन यूनिवर्सिटी और सम जर्मन इंस्टीट्यूट जिनके साथ उनका टाई अप अलग अलग के साथ। अब इसके बाद एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलता हूँ और हर किसी को बताया इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग मेडिसिन, एंड दैट इज़ कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट दैट आई सेड की जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन डिसेंट इनफ पॉपुलेशन है। तो सिंस इट इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर और द कैपिटल सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ओब्लास्ट, तो आपको इस यूनिवर्सिटी में, ओम्स यूनिवर्सिटी में बेसिकली मोर देन 90 प्लस जो है आपके हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स जो है वो लिंक्ड हैं। बेसिकली जितने भी वहाँ के उस रीजन के और उस सिटी के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं एंड क्लिनिक्स हैं, ऑल ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द यूनिवर्सिटी। तो जितने भी आपकी फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, इवन इनफैक्ट थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स जो आपकी क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, देयर इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ एक्सपोजर, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हैं डिफरेंटली, तो सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पे इजीली आपको एक्सपोजर मिल जाता है। इसके बाद इफ यू टॉक अबाउट कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो कैंपस इज स्प्रेड आउट अक्रॉस द सिटी, जैसा कि आपकी मोस्ट ऑफ द रशियन यूनिवर्सिटीज में होता है। देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिल्डिंग्स इन डिफरेंट एरियाज। तो आपकी काफ़ी सारी एकेडमिक बिल्डिंग्स और हॉस्टल्स वो आपके सब कुछ आसपास होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द अदर हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपकी क्लिनिकल रोटेशन होंगी, क्लिनिकल क्लासेस होंगी, वो बाकी आपका सारा सब कुछ अलग अलग सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीट्स पे आपको मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स द यूनिवर्सिटी हैव ऑलमोस्ट ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज जो कि रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स हॉल होंगे, स्विमिंग पूल्स होंगे, आपका सिमुलेशन सेंटर्स होंगे, ये सारी ऑफ कोर्स लैबोरेटरीज एंड ऑल ऑफ दैट, तो सब कुछ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इनफैक्ट द यूनिवर्सिटी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द एंटायर रीजन, तो उस पूरे रीजन की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। एंड अगर हम हॉस्टल्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी हैव 3 डिफरेंट हॉस्टल्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड रशियन स्टूडेंट्स कंबाइंड, जिसकी टोटल जो बेसिकली कैपेसिटी है, जो रूम्स हैं, बेसिकली नंबर ऑफ रूम्स है, दैट इज 1000 प्लस रूम्स। तो सभी जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए जो हॉस्टल नंबर 1 है वो रिजर्व रहता है। तो मोस्टली जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल नंबर 1 ही अलॉट किया जाता है, एंड देयर आर मोर देन इनफ रूम्स फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जो आपके जो हॉस्टल के रूम्स हैं वो टिपिकली आपके 2 सीटर और 3 सीटर्स इसी तरह से हैं। देयर आर नो 4 सीटर रूम्स। एंड ऑफ कोर्स आपका हॉस्टल के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज है, जैसे कि आपका किचन हो गया, लॉन्ड्री रूम हो गया, लाइब्रेरी रूम हो गया, वो सारी चीजें आपकी अवेलेबल हैं हॉस्टल के अंदर, जो कि गवर्नमेंट हॉस्टल ही है यूनिवर्सिटी का। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, क्या लोकेशन है, क्या क्या वहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। बट देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट एवरी स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर, एंड दैट इज की फीस कितनी है, टोटल आपका बजट कितना होगा। तो ये तो हो गया आपका अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड ओवरव्यू की यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हाउ यू विल बी ट्रैवलिंग, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट। बट इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है, दैट इज कि आपकी वहाँ पे फीस क्या है और व्हाट इज गोइंग टू बी योर टोटल बजट। तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज इन रशिया, जो कि आपकी सारी एनएमसी की गाइडलाइंस को भी फुलफिल करता है। तो आपकी जो ट्यूशन फीस है फॉर ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दैट इज 2,19,000 रूबल्स, एंड आपकी जो हॉस्टल फीस है दैट इज 38,000 रूबल्स, एंड आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन एंड ऑल दोस एक्सपेंसेस कंबाइन करके आपका अप्रोक्सीमेटली 10,000 एक्सपेंस और आता है। नाउ इफ यू नीड अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ each year's expenses and fee structure and all of that, so you can always get in touch with us. Again, all the contact details are available on the screen and in the description box as well. तो अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, and if you want to start your application process for Home State Medical University, you can always get in touch with us. We are in fact official representatives of the Home State Medical University, and you can check it for yourself. आप अगर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो you will find our address and phone numbers mentioned on the university website. And if you want to know about what is going to be the admission process, so I made a video earlier, you can watch that video कि आपका A to Z step by step admission process क्या होता है if you want to apply for MBBS abroad or MBBS in Russia. So that's it for today's video. If you are still watching, so do subscribe to the channel. If you have not subscribed, it helps us grow and makes these videos more often. And also if you find this video useful, please hit that like button, and also do share it with your friends and who might need it. So see you guys in the next one.